आज हम वो जो पिछला सबक एक हमने पढ़ा हुआ था उसी का आखिरी हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। जो सब दे दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वजद अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। आयत नंबर 65। पिछली आयतों पे हमने जो कुछ गुफ्तगू की थी तो वो मुकम्मल कर ली थी, तो ये थोड़ा सा रह गया था। इसका से मुताल्लिक़ कुछ मामलात हमने आज पढ़ने। तर्जुमा इसका यूँ बनता है कि उन दोनों ने यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो उनका खिदमतगार था, उन दोनों ने पाया एक बंदे को हमारे बंदों में से कि जिसको हमने दी थी रहमत अपने पास से और हमने उसको सिखाया था इल्म ख़ास अपने पास से, लदुन्नी इल्म। ये जो है उलमा की मुफस्सिरीन की अक्सरियत, ये इमाम राज़ी का अपना मैलान जो है वो इस तरफ को नहीं है, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने इस आयत की बुनियाद पर यह कहा है कि खज़र जो हैं वो एक नबी थे। आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, हमने उनको अपने पास से एक रहमत दी थी। तो इस रहमत से क्या मुराद है? वो कहते हैं इस रहमत से मुराद जो है वो नबूवत है। और क्योंकि कुरान मजीद की जो एक मखसूस इस्तिलाह जो है वो रहमत नबूवत को कहा जाता है, तो नबी के हक़ में अगर एक फ़र्द हो तो वो नबी के हक़ में ख़ास नबूवत है, और अवामुन्नास के लिए रहमत जो है वो नबूवत इस लिहाज से है कि आपको किसी नबूवत से मुंसलिक होना नसीब हो गया है तो वो आपके लिए रहमत है। तो अहले ज़मीन के लिए रहमत जो है वो रिसालत और नबूवत है। अच्छा, तो ये कुरान मजीद की इस्तिलाह जो है वो कहते हैं, मुफस्सिरीन ने कहा कि कुरान मजीद ने ये जो है ना ख़ास नबूवत के माने में रहमत का लफ्ज़ एक जगह इस्तेमाल भी किया है, और वो है सूरत अल-क़सस का एक मकाम है, वमा कुन्त तर्जू अन युल्क़ा इलैकल किताबु इल्ला रहमतन मिन रब्बिक। तो नहीं उम्मीद रखता था कि तेरी तरफ किताब उतारी जाएगी या इल्ला रहमतन मिन रब्बिका, मगर ये कि तेरी रब की तरफ से रहमत आई। तो ये रहमत से मुराद नबूवत है, और ये अहले तफसीर का इत्तेफाक है कि वहाँ पर रहमत से मुराद नबूवत ही है। तो कहते हैं कि क्योंकि दूसरे मकाम पर रहमत से मकाम मुराद नबूवत लिया गया है, तो यहाँ पर रहमत से मुराद नबूवत ही है। तो इस वजह से खज़र जो हैं वो एक नबी थे। गो ये है कि ये सब का कौल नहीं है, अक्सर मुफस्सिरीन का यही कौल है। और दूसरा जो है वो बात हमने कर ली थी कि अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि हमने अपने पास से एक जो है वो इल्म दिया है। यहाँ पर लदुन्नी इल्म के हवाले से हम थोड़ी सी बात और भी करेंगे, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ों का इनकार बड़ी आसानी से कर देते हैं जो अहले सुन्नत के यहाँ मारूफ़ है। अच्छा, इल्म का एक ऐसा होना कि अल्लाह ताला किसी अपने नेक बंदे पर इल्हाम कर दे, ये चीज़ दीन में है, इसकी गुंजाइश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो है ना मेरी उम्मत से पहले बहुत से मुहद्दिस हुए हैं। मुहद्दिस किसे कहते हैं? मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिस वो है ना जो इल्म हदीस का माहिर हो, उसको मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिस जिसको अल्लाह ताला कोई बात बता दिया करे, मुहद्दिस, तो उसके दिल में बात अल्लाह ताला डाल देता है और वो बात बिल्कुल ठीक होती है। तो बल्कि हदीस में ऐसे इशारे मिलते हैं कि इस उम्मत में से हज़रत उमर जो है मुहद्दिस हैं, उन पर अल्लाह ताला बात डाल देता था तो और वो बात बिल्कुल ठीक निकलती थी। अच्छा, कश्फ, इल्हाम, मुकाशफा वग़ैरह ये चीज़ जो है फ़ी असल ही बातिल नहीं है। कश्फ हो जाना ख्वाब की सूरत में तो मुमकिन वो तो है ही है, बिल्कुल हदीस से साबित है। इसके अलावा भी ये हो सकता है कि गैबी तौर पर अल्लाह ताला किसी आदमी पर ऐसी चीज़ मुनकशिफ कर दे
जो वैसे जो है वो 5 सेंसेस से हासिल ना हुआ हो, यानी उसने देख कर ही एक बात जानी या उसकी आवाज़ ही उसने सुनी तो वो जानी, तो हवास खमसा के से हट कर अल्लाह ताला किसी बंदे को एक चीज़ जो है ना वो दे दे, तो कश्फ जो है ये अहले सुन्नत के यहाँ माना जाता है और ये करामात का हिस्सा है। करामात अहले सुन्नत के एतक़ाद में शामिल है। करामात का मतलब कोई खर्क़ आदत वाक़या होना। खर्क़ आदत का मतलब है कि जो नॉर्म्स हैं ना, फ़िज़िकल नॉर्म्स जो हैं जहाँ टूट जाएँ उसको खर्क़ का मतलब होता है तोड़ देना, खर्क़ का मतलब होता है सुराख कर देना, फाड़ देना। तो खर्क़ आदत, जो आदत के मतलब ये जो नॉर्म है, आदत का मतलब नॉर्म, तो नॉर्म को जो है ना उसमें सुराख कर देना, खर्क़ आदत। वाक़यात जो हैं वो अंबिया के साथ हों तो उनको हम मोजज़ा कहते हैं, और अगर अल्लाह के कुछ नेक औलिया सालिहीन बंदे जो नबी नहीं हैं अगर उनके साथ पेश आए तो उनको हम करामात कहते हैं। तो वो कोई वाक़या ऐसा हो जाए, कोई चीज़ मिल जाए, कोई उनके किसी को ऐसी शफ़ा हो गई जो वैसे बिल्कुल मुमकिन नहीं थी, कोई ऐसा रास्ता बंद था जो बिल्कुल हो गया, जैसे वो चट्टान जो है वो 3 बंदे जो गार में फंसे, तो करामत है ना ये। तो मतलब आदत में यानी नॉर्म में तो ये नहीं होता है, तो नॉर्म से हटकर ये हुआ कि उनके लिए चट्टान अल्लाह ताला ने हटा दी महज दुआ के असर से। तो ये करामात जो हैं इनको मानना ये अहले सुन्नत के एतक़ाद के अंदर शामिल है। उन अगर वो करामत का वाक़या अगर किसी के हक़ में इल्म की सूरत में हो कि उसको कोई ऐसी चीज़ मालूम हो जाए तो उसको फिर हम कश्फ कहते हैं। ठीक है जी। तो कश्फ की सूरत में अल्लाह ताला किसी अपने नेक बंदे पर कोई चीज़ ज़ाहिर फरमा सकता है, इस पर तो कोई इख्तिलाफ़ जो है वो नहीं है। सूफिया जो हैं अलबत्ता इस मकाम को खींचते हैं। अब जब हम बार बार हमें वजाहत करनी पड़ती है वो एक मामले के सेंसिटिव होने की वजह से कि सूफिया जब हम कहते हैं तो सूफिया से हमारा सब सूफिया नहीं है। ठीक है, मतलब वो सूफिया जो शरीयत के मुत्तबे हैं वो मुराद नहीं होते इस ऐसे ऐसे आँख में हमारी। तो सूफिया जो कुछ मतलब हटे हुए हैं हक़ से, वो इस मकाम को साबित करते हैं इल्म लदुन्नी के जनाब कश्फ जो हैं वो होते हैं। हत्ता कि एक थोड़ा सा झोल जो है वो इसकी तफसीर में इमाम राज़ी को आप जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको जो है ना एक झोल नज़र आता है। तो इमाम राज़ी जो है इस मकाम पर वो उनके दलाइल एक एक दलील देते हैं कि जो कहते हैं कि वो नबी था, तो उस दलील को लेते हैं, फिर उसको कहते हैं नहीं ये ठीक है दलील एक हद तक तो है मगर एहतमाल कतई नहीं है, एहतमाल है कि वो नबी ना हो। इस दलील की बुनियाद पर भी हाँ एक बात बनती तो है, लेकिन कतई नहीं है कि ये लाज़िमन इससे नबूवत ही साबित हो। यहाँ पर भी रहमत के हवाले से भी बताते हैं कि हाँ है तो है, लेकिन ये है कि कतई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इस रहमत से मुराद हमेशा नबूवत ही हो, तो इस वजह से इम्कान तो रह गया दूसरा, तो इस वजह से हो सकता है कि वो नबी ना हो। मतलब तो वो इस आखिर में जो है वो इल्म लदुन्नी के बारे में भी कहते हैं कि जो मुकाशफात जो होते हैं जो बहुत साफ़ सुथरी तबीयतों के मालिक होते हैं, जिनके क़ुलूब बहुत गुनाह से पाक होते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत से पुर होते हैं, तो अल्लाह ताला से उनको कोई ख़ास लगाव होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे क़ुलूब में ऐसे उलूम और मार्फतें डाल लेता है जो दूसरे लोगों को मैसर नहीं होती हैं। तो ये भी एक गैर नबी के हक़ में इल्म लदुन्नी की एक सूरत है। तो जो झोल वहाँ पे छूटा हुआ नज़र आता है वो एक बड़ा झोल है जिसको ज़ाहिर है इमाम राज़ी ने एड्रेस नहीं किया, और बहुत सारे लोग जो है ना वो इस मकाम पर कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मतलब तमाम अहले सुन्नत समेत सूफिया अहले सुन्नत इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कश्फ, इल्हामात और करामात इन सब की हद क्या है, इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। हद क्या है भला, कश्फ, इल्हामात और करामात की हद क्या है? ज़ाहिर है यह हद से मुराद है कि वो मौजज़े से पीछे रह जाए ना, क्योंकि मौजज़ा हमने कहा नबियों के साथ होता है, तो उनकी हद क्या है कि फिर वो मतलब ये तो नहीं है कि जो स्टेटस मौजज़े का हो जाए वो करामात का हो जाए, तो फिर हद होनी चाहिए। तो हद जो है ना वो दो तरीक़े से बयान हुई है, करामात की या मुकाशफात की जो हद बयान हुई है वो दो पहलुओं से बयान हुई है। एक ये है कि जो शरीयत का जो हलाल और हराम है उसको ना छेड़ रहा हो,
अगर कोई कश्फ, इल्हाम, ख्वाब बड़ा सच्चा है, हत्ता के आपको पता है एक लंबा इस पर कलाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाएँ अगर किसी के ख्वाब में, मतलब है तो वो नबी ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। मतलब इस पर जो भी बात है हम उस पर नहीं जा रहे हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस ख्वाब में तशरीफ़ लाकर आपको कुछ बताएं, उसकी भी कोई हद है, उसकी भी कोई हद है कि जी मतलब बहुत अच्छी बात है, बड़ी ही खुशी की बात है कि किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए ख्वाब में। अच्छा, लेकिन यह है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है और उसका ताल्लुक़ इस बात से हो कि जी एक हलाल को हराम कर दिया गया हो, ठीक है जी, हराम को हलाल कर दिया गया हो, तो नमाज मतलब है तेरे लिए नमाज मौकूफ़ हो गई है, तो अब ज़कात ना भी दे तो ठीक है, हज तेरे लिए मौकूफ़ हो गया है, तो मतलब है ठीक है, शराब पी लिया कर, ज़ना कर लिया कर, माज़अल्लाह अगर कोई बंदा ये कहे, दावा करे वगैरह, तो मतलब है कि तो ख्वाब में भी, इल्हाम में भी अगर शरीयत के मालूम उमूर जो हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, वो ब्रेक हो रहे हों, तो यहाँ करामत कश्फ जो है ना वो बिल्कुल बेअसर है, इररेलेवेंट है, वो मतलब तस्लीम नहीं होगी। एक बात होगी, ठीक है जी। तो वो क्या है कि शरीयत ना टूट रही हो, मोटी बात है, शरीयत कोई कश्फ नहीं तोड़ता। अलबत्ता अम्बिया पर अगर कोई चीज़ नाजिल होगी तो हम कहें जी ठीक है जी, पहले एक चीज़ फ़र्ज थी, अब नहीं रही। अम्बिया अल्लाह नबी के साथ मतलब बराह रास्त रब्ता फरमाता है, और अल्लाह जो कह दे, और अल्लाह के बिहाफ पर नबी जो है जो बता दे, तो भाई अगर फ़र्ज़ करें मतलब नमाज है, रोज़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि ये अब नहीं है तो नहीं है, ऐसा ही है ना। तो ये फ़र्क है कि शरीयत जो मालूम है उसको जो है अगर कहीं बदलने की बात है तो वो नबी ही करेगा, तो वो वली नहीं कर सकता। तो ये एक हद है, और इस पर सबका इत्तेफाक है। ऐसा नहीं है कि ये हम कह रहे हों वो दूसरे नहीं कह रहे, सवाए ज़नादिक़ा के जो ज़िंदीक़ हैं वो कहते हैं जी हम पर तो पता नहीं क्या आते हैं उतरते हैं, तो वो तो ज़िंदीक़ हैं। तो ज़नादिक़ा के को छोड़कर बाकी जो उम्मत के जितने सूफ़िया गैर सूफ़िया अहले सुन्नत जो हैं वो सभी इस चीज़ पर इत्तेफाक है। एक चीज़ होगी। दूसरा ये है कि वो आमतुन्नास के लिए अगर वो ठीक है, वो शरीयत के दायरे में तो है, शरीयत के दायरे में तो है। अच्छा, तो लेकिन ये है कि वो फिर अगर वो शरीयत के दायरे में भी है तो वो उसी शख्स के हक़ में है जिस पर वो इल्हाम या को कश्फ हुआ है। वो आमतुन्नास उसके पाबंद नहीं होंगे। आमतुन्नास के लिए वो एक सुन्नत जारिया फिर भी नहीं बनेगी कि जी उसको एक चीज़ इल्हाम हुई है, अब वो ऐलान कर रहा है लोगों ये चीज़ उतर आई है और मुझे मालूम हो गई है, तो अब यूँ करो और यूँ करो और यूँ करो। वो जैसे जी वो मदीने के इमाम अहमद को वो जो मतलब अब हर बंदा जो है 10-10 कॉपियाँ करे और जो नहीं करेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब। तो अब अगर वो जो बात है वो क्या है जी, क़यामत आने वाली है, तो क़यामत आने वाली है, शरीयत ब्रीच तो नहीं हो रही, क़यामत आनी है ना शरीयत में, तो कौन सी इसमें नई बात होगी। लेकिन यह है कि वो ये कह रहा है कि ये जो बात है कि क़यामत आनी है, इसको हर बंदा 10-10 बंदों को आगे बताए। यानी कि अब वाजिब है मुझ पर उसको, चाहे नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है ख्वाब में, उसको ये आया है। अव्वल तो खैर यही वो एक अलग बात है कि वो कहते हैं हमने पता किया मदीने में इमाम अहमद को का किसी को पता ही नहीं चला। वो इमाम अहमद जो थे वो तो बगदाद में होते थे, वो ज़ाहिर है वो है नहीं है, तो दूसरे कोई जो है ना वो अहमद साहब है ही नहीं थे कोई भी जो मालूम हो, और उन्होंने अहले मदीना को अपना ख्वाब बताया। ये अहले मदीना से, वो मदीने से निकल के सीधा पाकिस्तान में ही आए हैं, तो उन्होंने बताया मदीने में किसी अहमद नाम के बंदे ने लोगों को मुत्तली नहीं, वो एक अलग बहस है। बहरहाल तो अब ये है कि मसलन ये है कि ख़ास वजीफ़ा है कि भाई फ़लाँ मतलब किसी ऊपर ये हुआ या ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसको फ़लाँ परेशानी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पढ़ लिया करो, मतलब कोई मसनून ज़िक्र है, कोई मसनून है, या सुन्नत में नहीं भी आया है कि अल्लाह ताला को फ़लाँ नाम से पुकारो, ठीक है, अल्लाह ताला को फ़लाँ नाम से पुकारो, फ़लाँ सूरत बकसरत पढ़ लिया करो। अच्छा, ज़ाहिर है कि उसको चाहे उसको ख्वाब आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और उन्होंने बताया है
ठीक है। तो अब ये है कि वो फ़लाँ ज़िक्र कर लिया करे, फ़लाँ वजीफ़ा कर लिया करे, फ़लाँ सूरत पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला के ख़ास मखसूस नाम का विर्द कर लिया करे, जो कि वैसे शरीयत से वैसे अपने तौर पर अलग से साबित है पहले से, लेकिन यह है कि उस मखसूस तौर पर उस बंदे के लिए आ गया। लेकिन वो फिर भी आम लोगों के लिए सुन्नत जारिया फिर भी नहीं बनेगी कि एक बंदे पे आया है, हर दौर में जो है ना वो एक नई चीज़ उम्मत पे चली जाए। इधर लाहौर में एक बंदे पर को आया, अब मराकश में लोगों को बताया रहा हो इधर से एक चीज़ हो गई, आप हो जाओ तुम भी शुरू, यानी ऐसा नहीं है। तो वो ये जिस पर आया उसके हक़ में ठीक है, बाकियों पर वो चीज़ वाजिब नहीं है। तो ये जो कश्फ और इल्हामात, या अगर गैर नबी के हक़ में जिसको इल्म लदुन्नी अगर कहा जाता है तो उसकी हद यही है। ठीक है जी। पहले ये है कि शरीयत ब्रीच नहीं हो सकती किसी सूरत में, उसके अपने हक़ में भी। और दूसरा ये है कि वो अगर शरीयत के हद में भी है तो उसमें भी वो चीज़ आम्मतुन्नास पर वाजिब इत्तिबा नहीं होगी। वो जिस बंदे का वो तो हुआ है, उस पर हुआ है, यकीन हुआ है, तो वो उस पर अमल वगैरह कर ले, तो उसका ताल्लुक़ जो है ना वो इसी हद तक है। अब ये जो झोल जो यहाँ पर रह गया है इल्म लदुन्नी यहाँ पर साबित करते हुए, गैर नबी उसको मतलब मानते हुए कि जी इम्कान ये है कि वो गैर नबी हो और गैर नबी के हक़ में इल्म लदुन्नी हो, और उस इल्म लदुन्नी की बुनियाद पर उसने ये 3 तसर्रुफ़ात किए हों। तो यहाँ पर जो झोल है वो क्या है, बहुत बड़ा झोल, वो ये है कि आपने एक बंदा मार दिया। अब ये जो कत्ल नफ्स है, कत्ल नफ्स जो है आपको पता है ये ऐसा नहीं कि ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हराम हुआ हो, बाकी जो है वो नहीं हुआ हो, बल्कि ये कहते हैं कि जो 10 कमांडमेंट्स हैं ये ईसा मूसा अलैहिस्सलाम को भी आए थे, और यही 10 कमांडमेंट्स जो हैं ये सूरतुल बकरा के अंदर भी बयान हुए हैं, और सूरतुल अनाम के अंदर भी, सूरतुल इसरा के अंदर भी, सूरत बनी इसराइल के अंदर भी जो है ना ये बड़े बड़े जो फ़राइज़ हैं, शिर्क नहीं करना, ज़िना नहीं करना, कत्ल नहीं करना, यतीम का माल नहीं खाना वगैरह वगैरह, तो ये जो हैं ये तो शरीयतों के अंदर मालूम है। तो कत्ल नफ्स की हुर्मत, ठीक है जी, नफ्स इंसानी की हुर्मत की, उसको जो है ना कत्ल न किया जाए, इल्ला ये कि उसने किसी को कत्ल कर रखा है या उसने मुर्तद हो गया है वगैरह वगैरह, मुर्तद भी हो गया है तो जाहिर है वो तो मतलब ख़ास अथॉरिटी करेगी। लेकिन चले यहाँ पर क्या हुआ है ये, अच्छा, तो अगर इल्म लदुन्नी की ये बहसें मान भी ली जाएँ, उसका ताल्लुक़ इस अमल से कैसे है? क्या किसी इल्म के इल्म लदुन्नी की बुनियाद पर कोई बंदा आ सकता है, मतलब है वो मुझे आपको मतलब है वो गर्दनें उतारनी शुरू कर दे, जनाब के किस चक्कर में गर्दनें उतार रहे हैं, इल्म लदुन्नी है तो इल्म लदुन्नी का दावा करें और मारते चले जाए दूसरे को, और दूसरे बंदे को भी इल्म लदुन्नी हासिल करना पड़ेगा फिर तो इस वजह से ये जो मतलब है कि ये बिल्कुल सूफिया अहल सुन्नत के उसूलों की रूह से भी ये इल्म लदुन्नी गैर नबी का नहीं हो सकता कि जिसकी बुनियाद पर वो कर दे। अच्छा, अब जो है वो ला महल्ला ये है कि या तो वो नबी हो, या तो वो नबी हो, या फिर नबी के ज़रिए से उसको तस्रीह कर दी गई हो कि इस बंदे के हक़ में यूँ है। ये हो सकता है कि नबूवत जो है, नबूवत के ज़रिए से वो अगर नबी नहीं था तो वो नेक आदमी है, तो ला महल्ला उसको किसी नबी का पैरोकार होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम का तो पैरोकार नहीं है, क्योंकि आपने वो पढ़ा भी है हदीस में कि उसने पूछा, ओ बनी इसराइल वाला मूसा, मतलब पूछा ना बनी इसराइल वाला, गोया ये है कि ये बंदा वैसे भी दूसरे इलाके में है तो ये बनी इसराइल में से नहीं है, तो ये अगर नबी है इंडिपेंडेंटली तो, और अगर ये नबी नहीं है तो किसी नबी का ये पैरोकार है। तो उस नबी ने कहा हो कि अल्लाह ताला ने मुझे बता रखा है कि इसको अल्लाह को ख़ास बात बताता है, और वो इस दर्जे की हो सकती है कि जिसमें ये मजाज हो जाता है कि शरीयत के मालूम जो आम शरीयत के मालूम उसूल हैं उनको तोड़ दे, तो फिर अल्लाह ताला की ही तरफ से ये इस्तिस्ना होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ से, जिसका और उसका जो एक बहुत जो वाज़ेह दलील है वो क्या है, वो कुरान मजीद में है कि वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह ताला और मा काना में जो है वो ये है कि अल्लाह ताला
की शान से ही बैद, एक बात पता नहीं वो ये उसलूब वहाँ पर आता है। माँ का अल्लाह की ये शान नहीं है या अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं है कि वो तुम्हें गैब पर मुत्तले फ़रमाए। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसूलिही में, मगर अल्लाह ताला अपने रसूलों में से ही जिसको मुंतखब करे, यानी गैब की ख़बर दिलवाने के लिए, तो वो है। एक ये सूरत आल इमरान का ये मकाम है, दूसरा है सूरत अल जिन का, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा। अल्लाह ही आलिमुल गैब है, गैब का इल्म रखने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। फ़ला युज़हिरु अला गैबिही, और वो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं फरमाता, इल्ला मगर मन इर्तदा मिन रसूलिन, किसी रसूल को जिसको उसने ख़ुद जो है ना वो सेलेक्ट कर लिया हो और उस पर गैब मुत्तले करने पर वो राज़ी हुआ हो, उसको गैब की ख़बर देता है। तो ये गैब की बात है या नहीं है? वो बच्चे ने अभी बदकार होना है, वो बच्चे ने काफिर और बदकार और ज़ालिम और नाफरमान माँ बाप को भी, जिसकी वजह से वो ईमान का मतलब ख़तरा पड़ जाए उसकी वजह से, ये हुआ नहीं है काम, होना है, ठीक है, तो उसकी बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है। तो ये गैब, इससे बढ़कर गैब क्या है? तो जो गैब है तो लाज़िमन गैब की बुनियाद पर अगर किसी को इस्तिस्ना मिलेगी तो उसका ज़रिया या तो डायरेक्ट रिसालत है कि वो रसूल या नबी हो, या फिर रसूल के ज़रिए से उसको जो है ये तस्रीह मिली हो कि ये साहब इस चीज़ के मजाज हैं कि वो किसी की जान ले लें। तीसरी कोई सूरत नहीं है, क्योंकि गैब से जो है वो पर्दा हटाना सिर्फ नबी का काम है, नबी के ज़रिए से जो है किसी को बताया जा सकता है। तो इस वजह से इल्म लदुनी का इनकार नहीं है, ठीक है जी, कश्फ का इनकार नहीं है, करामात का इनकार नहीं है। खज़र जो हैं वो हो सकता है कि नबी ना हो, लेकिन इसका इम्कान बहरहाल नहीं है कि शरीयत जो है ना वो तोड़ने का कुबंदा मजाज हो, इल्ला ये कि नबूवत के ज़रिए से उसको सराहत जो है वो मिली हुई हो। नबूवत के ज़रिए से उसको सराहत मिली हुई हो तो अलबत्ता बात जो है वो और है। और ये अलबत्ता ऐसे ही है जैसे बाज़ उलमा ने कहा भी है कि बाज़ वाक़यात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा फ़लाँ को कत्ल करके आओ। अब आपको पता है कि ये जो चीज़ है, यानी वैसे कत्ल किसी वजह से हो सकता है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने जाओ फ़लाँ को कत्ल करके आओ, पूछेंगे आप क्यों जी? नबी को नहीं पूछेंगे आपने, मतलब हुआ एक तो वो एक जो आदमी था काब इब्न अशरफ का तो जो जुर्म जो है वो मालूम है ना, काब इब्न अशरफ के जी वो, और बल्कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी कहा कि फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहु, इसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है, गुस्ताखियाँ की हैं, ज़बान दराज़ी की है, तो उसका तो जुर्म जो है ना वो शरीयत में के मुताबिक उसका कत्ल बनता है, वो मालूम है। उसके नहीं वो है, वो एक ख़वारिज का जो सरगना था उसके बारे में जो हदीस आती है ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को कहा कि जाओ उसको कत्ल करके आओ, तो हज़रत अबू बकर के तो नमाज़ पढ़ रहा था, तो हज़रत अबू बकर का हौसला नहीं बढ़ा, कहने लगे जी गया तो था कत्ल करने लेकिन वो नमाज़ पढ़ रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कहा कि जाओ कत्ल करके आओ, तो वो भी गए तो देखा नमाज़ पढ़ रहा है, तो उनका भी हौसला, नमाज़ पढ़ रहा है तो ये मतलब वो ऐसे इंतहा पसंद जमात से तो अल्लाह माफ़ करे उनका ताल्लुक़ नहीं है, नमाज़ भी पढ़ा बल्कि मस्जिद में जाकर बम पढ़ो तो वो भी उनका फिर हौसला नहीं बढ़ा, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो नमाज़ पढ़ रहा था। तो मतलब वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो गए हैं, पूछा नहीं है कि जी क्यों करते हैं, बताएंगे तो सुन लेंगे, नहीं बता रहे तो पूछना नहीं है कि जी किस जुर्म में। नबी है, पॉइंट असल में ये है, ये किसी के और की हैसियत नहीं है कि वो कहे मेरे कहने पे कत्ल कर दो। तो हज़रत अली को भेजा, कहा कि जाओ तुम कत्ल करके आओ। तो हज़रत अली के जो है वो जो नज़र आता है हदीस से कि हज़रत अली के तेवर ये थे, वो जो अल्लाह के नबी ने कहा मारना है तो मारना, मुझे इससे गरज नहीं है, जो मर्ज़ी करता हो, लेकिन ये कि वो तब तक जा चुका था। तो हज़रत अली ने जो है ना वो फिर कहा कि जी वो मुझे मिला नहीं, जा चुका था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कहीं तू मार देता उसको तो ख़वारिज का फितना पैदा ही ना होता, ये जो है मतलब ये सरगना था। तो
और वो मतलब ऐसा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी कि जब तू आ रहा था तो तेरे दिल में था कि तू जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबसे अफजल तू है? कहता हाँ, दिल में तो मेरे था। मतलब वो जिसको इबादत का ज़ोम हो जाता है तो वो चक्कर से बहरहाल हमारी बात मुख्तलिफ हो गई। तो वो ये है कि नबूवत की तो ये शान है कि वो कह दे। एक और उसमें वो था कि वो मारिया क़िब्तिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ जो हैं, जो मिस्र से आई थी, उनके साथ जो है वो एक आदमी भी आया था, वो उनका कहते हैं कज़न था। तो ज़ाहिर है वो आपको पता है अपना हम कौम हो, हम ज़बान हो, तो उससे एक उन्स तो होता है। तो वो आया और मदीने में ही ज़ाहिर है उसको साथ ही भेजा गया था, तो मदीने में रहता था। तो वो मतलब है हज़रत मारिया के पास उसका आना जाना रहता था। तो अल्लाह आलम की ही कोई ऐसी इधर उधर की बात, मुनाफिकीन भी ज़बान दराज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हज़रत अली से कहा कि जाओ उसको कत्ल कराओ। तो ये दूसरी मिसाल है इस बात की। मतलब ज़ाहिर हज़रत अली को बिल्कुल ये नहीं पूछना कि भाई क्यों मारना है, तो जाओ मारो। तो वो मारने गए तो वो कहते हैं कि हुआ ये कि जब वो गए तो इतना वो डरा, उसको नज़र आ गया कि हज़रत अली उसको मारने वाले हैं, तलवार निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं। तो वो डरा ये कि वो उल्टा गिरा, उसकी वजह से वो बरहना हो गया। तो वो देखा कि वो मर्द ही नहीं है। तो हज़रत अली को अंदाज़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने का रेफरेंस क्या है। तो वो आकर उन्होंने कहा जी कि मैंने ये देखा है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ कहा भी नहीं और उसको मारा भी नहीं, और ना ये कि फिर भी कह देते मार दे। तो वो शायद ये था कि अल्लाह ताला ने वैसे ही इसको आम करवाना था कि उसको नंगा हो गया और वो सबकी ज़बान जो मतलब एक बंदा मतलब मर्द ही नहीं है ही नहीं उसके यहाँ कुछ, तो इसकी फिर गुंजाइश ही नहीं है कि लोग उस पर अस्तग़फिरुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम के हवाले से कोई बकवास करें। तो वो मतलब उसकी अल्लाह ताला की हिकमत तो और थी। मगर यह है कि यहाँ भी हज़रत अबू अली पूछते नहीं कुछ भी, तो है जी है, तो कत्ल कर दी। तो मतलब ये जो और यहाँ पर ये है कि क्योंकि और उसने कहा कि वमा फ़अल्तुहु अन अम्री, मैंने ये काम अपने मर्ज़ी से नहीं किया। ये बात हमने पिछली बार भी यहाँ से पढ़ी थी। तो वो ये है कि ख़ास अल्लाह ताला की तरफ। तो अल्लाह ताला इन जानों को पैदा करने वाला है, वो अपने ख़ास हुक्म से मारने का किसी को हुक्म दे दे तो वो है। तो आपको पता है मलकुल मौत का तो हर बंदे को कहता है, और बंदे ने कोई कसूर किया होता है लाज़िमन कि जी वो उसको मारना है। तो जैसे जो फिर मलकुल मौत जिस अथॉरिटी से मारता है उस अथॉरिटी से अल्लाह ताला किसी को भी मरवा सकता है अगर उसका हुक्म दे दे, और ये उसी कबील से है। तो ये जो है वो मालूम शरीयत से खुरूज है जो कि खालिसन गैब का मामला है, और गैब का मामला जो है वो लाज़िमन नबूवत के ज़रिए से ही अंजाम पा सकता है। इस एहतमाल को बरकरार भी रखा जाए कि वो गैर नबी था तो भी उसको ये अथॉरिटी की सराहत नबूवत के ज़रिए से हो सकती है। ये एग्जाम्पशन किसी को नबूवत के अलावा नहीं हो सकती कि बंदा उठे और कहे नबी अभी तो मैं नहीं हूँ लेकिन मैं जान ले सकता हूँ किसी की, ख़ास इस वजह से कि अल्लाह मुझसे डायरेक्ट जो है ना कलाम फरमाता है, ये हैसियत किसी की नहीं है। और इस गुफ्तगू को हम पिछली बार समेट चुके हैं कि अगर इन सारे उसको वो कर भी लिया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसका फिर अलग से भी एक स्टेटस है। वो ये है कि तमाम जिन्नो इंस, तमाम मर्द और औरतें, हर ज़ी शऊर मखलूक जो रूए ज़मीन पर बसती है वो इस शरीयत की मुतलक तौर पर पाबंद है और मुकल्लफ़ है। ठीक है जी। तो मतलब पहले अम्बिया के का ये स्टेटस नहीं था। मतलब एक नबी के होते हुए कितनी कौमें हैं जो उसकी शरीयत की मुखातब ही नहीं है, सिरे से बिल्कुल मुखातब नहीं है। वो किसी और शरीयत की होंगी नहीं होंगी तो भी अल्लाह जानता है। बारह ये मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से वो तो मसला ही और है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुकाबले पर तो कोई बंदा अगर कश्फ वगैरह का दावा करे तो सरासर बातिल है और वह ज़िंदीक़ है। और अहले इल्म के यहाँ वो शख्स जो है दायरा जुडिशल प्रोसेस से वो वाजिबुल क़त्ल भी है।